अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। हो जाए आज फैसला फिर। What the hell, मीरा? ये क्या किया तुमने? तुमने ही हमसे कहा ना कि हम अपने मेहमानों को लेकर यहाँ आए इस पार्टी में। हमने तो वही किया जो तुमने कहा था हमसे। क्यों किया हमें इस तरह बेइज्जत, मीरा? हुआ क्या है देविका जी? हमारी पोजेसिव बीवी ने तुम्हारे साथ डांस करने का ये इनाम दिया है हमें। मीरा क्या हो गया? क्या हो गया अगर हमने पार्थ के साथ थोड़ा डांस कर लिया तो? हम तो बस पार्थ की खुशी चाहते थे, इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ तुमसे। नहीं पार्थ, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो बस मीरा चुप रहो। ये गलत बात है मीरा। घर आए मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? वाह मीरा, वाह, गुड जॉब। अब हमें समझ में आया कि तुम्हारी बीवी ने हमें हमारे मेहमानों के साथ यहाँ क्यों बुलाया। इसलिए ताकि तुम हमें हमारे ही मेहमानों के सामने इस तरह नीचा दिखा सको। देविका जी, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। Disgusting, मीरा। देविका जी, हम कह रहे हैं कि एक बार हमारी देविका जी, देविका ऐसा नहीं है। वो देविका जी, देविका जी, एक बार हमारी बात सुनिए प्लीज। कुछ नहीं सुना हमें, जो होना था वो हो चुका है पार्थ। देविका जी प्लीज हमारी बात सुनिए, हम कह रहे हैं। तुम्हारी बीवी ने हद पार कर दी आज। जलती है वो हमसे पार्थ। हमें नहीं लगता है कि इस तरीके से हम साथ में फ्यूचर में काम कर सकते हैं। बार बार हम अपने आप को इस तरीके से जलील होने नहीं दे सकते। कोई हक नहीं है तुम्हारी बीवी को हमारी इज्जत के साथ ऐसे खिलवाड़ करने का। देविका जी, हम समझ। बस सबके सामने ऐसा कैसे कर सकती है तुम्हारी बीवी? हाँ देविका जी, हम समझ सकते हैं, एक बार हमारी क्या समझ सकते हो तुम? कुछ नहीं समझ सकते तुम बात। तुम्हारी बीवी को बर्दाश्त ही नहीं है हमारा साथ में होना। क्या था हमने? हाँ, डांस ही तो किया था तुम्हारे साथ। इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ तुम्हारी बीवी को? चार मूव्स क्या करनी तुम्हारे साथ, उसको तो ऐसे लगने लग गया जैसे चुरा के ले जाएंगे हम तुम्हें उससे। बस पार्थ, अब और नहीं झेल सकते। हमारी बात सुनिए, मीरा ऐसी नहीं है। नहीं पार्थ, तुम बहुत भोले हो। तुम नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे भोलेपन का कैसे फायदा उठा रही है। तुम नहीं समझ पा रहे हो
क्योंकि उसे नहीं पसंद है, प्रॉब्लम है उसको हमसे। तुम ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि उसे हमसे कितनी प्रॉब्लम है। देविका जी एक बार हमारी बात सुन लीजिए, हम क्या कह रहे हैं, प्लीज। नहीं बात, हमें हमारी इज्जत बहुत प्यारी है। I can't walk with you anymore. हमें नहीं लगता है कि इस तरीके से हम साथ में फ्यूचर में काम कर सकते हैं। तुम्हारी बीवी को बर्दाश्त ही नहीं है हमारा साथ में होना। I can't walk with you anymore. तुम्हारी मति मारी गई है क्या? कैसा बर्ताव किया तुमने देविका जी के साथ? यही संस्कार है तुम्हारे? अरे घर आया हुआ मेहमान तो भगवान का रूप होता है, और ये मैडम जी ने एक तो ना यहाँ घर पर बुलाया और ऊपर से उनकी इतनी बेइज्जती कर दी। आज तुम्हारी वजह से हमारे पूरे परिवार की नाक कट गई। और तो और वो उनकी बॉस है, न जाने क्या क्या कर रही है उस बात के लिए। बस करो तुम दोनों, समझते क्यों नहीं हो? मीरा ने ऐसा कुछ नहीं किया। अम्मा जी आप तो रह नहीं दीजिए, आप बस इसी की तरफदारी करेंगी। या अरे प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? बात तो ठिकाने पे है तुम्हारा। क्या हुआ पार्थ? क्या हुआ? देविका जी के साथ थोड़ा सा डांस क्या कर लिया? उनके ऊपर शैंपेन गिराने की क्या जरूरत थी? हाँ, इतना क्यों जल गई तुम? आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? अरे बात वो झूठ बोल रही है। वो खुद कर रही थी ये सब, उन्होंने खुद अपनी ड्रिंक अपने ऊपर गिरा ली पार्थ, और नाम हमारा लगा दिया। वाह मीरा वाह, तुम्हारा दिमाग ना सच में ठिकाने पे नहीं रहा। वो इतनी हाई फाई लेडी हैं, इतनी सक्सेसफुल है, इतनी चीप हरकत करेंगी वो? नहीं, पार्टी में आने वाले अपने गेस्ट के सामने अपने ऊपर शैंपेन गिरा के अपनी बेइज्जती करवाएंगी वो। अरे बोलने से पहले एक बार सोच तो लो क्या बोल रही हो। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पार्थ, तुम्हारा मतलब ये है कि ये सब कुछ मीरा ने किया है? हाँ दादी, ये सब कुछ मीरा ने किया है। जब से देविका जी से मिली है ना, इसका बर्ताव अलग हो गया है, ये इंसान ही अलग हो गई है। इसे ना प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, जब हम देविका जी के साथ काम करते हैं इसे प्रॉब्लम होती है। नहीं, इसे देविका जी से प्रॉब्लम है। हाँ है हमें प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है हमें देविका जी से। देखा दादी, बोला था ना इससे प्रॉब्लम है, और इसने अपने मुंह से ही बोल दिया। इससे प्रॉब्लम है देविका जी से। हमेशा बोलती है हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, सुख दुख में ना हमारे साथ रहेगी, हमारा साथ देगी, लेकिन नहीं, ये हमारी कोई दोस्त नहीं है, ये हमारी दोस्त हो ही नहीं सकती। हाँ सही कह रहे हैं आप पार्थ, नहीं है हम आपके दोस्त। दोस्ती का नाटक कर करके। दोस्त है आपके, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अपनी पत्नी होने का अधिकार, अपने हिस्से का प्यार और सम्मान की कोई तमन्ना नहीं है।
सम्मान, पत्नी के हिस्से का प्यार है हमें इनकी तमन्ना। हम अपनी उम्मीदों को दिलासा देते हैं कि आज नहीं तो कल इनके सपने जरूर पूरे होंगे। लेकिन आपके हिसाब से तो हमें इनका गला घोट देना चाहिए। आपके हिसाब से तो हमें अपने हक के लिए सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो फर्ज है ना हमारा। दोस्त जो है हम आपके दोस्त। लेकिन शायद आप ये भूल गए हैं पार्थ कि ये जो आपकी दोस्त है ना, वो कोई रोबोट नहीं है। हम एक इंसान है और हमारा दिल है जो सिर्फ और सिर्फ शुरू से आपसे प्यार करता है। हमने आपसे कभी कोई डिमांड नहीं की, शायद इसलिए आपने हमेशा हमें अपने पायदान की तरह ट्रीट किया और हमने तो वो भी बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अगर आपके साथ साथ कोई और भी ऐसा करेगा ना, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे पार्थ। भी एक इंसान है, कोई देवी नहीं है। हम आपकी और हमारी शादी हुई है, पति हैं आप हमारे। हमें अपने हिस्से का प्यार चाहिए, हमें अपनी पत्नी होने का दर्जा चाहिए। अब हम आपके दोस्त बनकर नहीं रह सकते। सुना आपने पार्थ? हमें पत्नी का प्यार चाहिए। प्यार, सिर्फ प्यार, प्यार और कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आज अचानक ये पत्नी का प्यार और उसके अधिकार की बातें आ गई। तुम तो हमारी दोस्त बनी घूम रही थी ना? नहीं, दोस्ती चाहिए थी ना तुमको हमारी। तो ये प्यार और अधिकार की बातें कहां से आ गई मीरा? याद आया? तुमने ही हमसे बोला था ना कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, पूरी जिंदगी हम दोस्त बन के रहेंगे तुम्हारे साथ। बोला था ना? क्योंकि हम तुमसे प्यार नहीं कर सकते। हमें आपकी पत्नी होने का कोई हक नहीं चाहिए। आप दोस्त तो बन ही सकते हैं ना हमारे। बोलो ना मीरा, जवाब दो। हम बताते हैं, क्योंकि तुम बातें बना रही थी, क्योंकि तुम हमें उलझा रही थी, क्योंकि तुम हमारे जज्बातों के साथ खेल रही थी। जुबान पे कुछ और, मन में कुछ और, है ना मीरा? तुम तो हमको अपनी दीवानी बोलती थी ना कि हम आपकी दीवानी है, पूरी जिंदगी आपके दोस्त बन के रहेंगे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, आज आपको हमारी बीवी बनना है ना? तो वो सब क्या था? झूठ था, नाटक था? बोलो। ना वो झूठ था, ना ये झूठ है। हम आपके दोस्त, लेकिन हम आपकी पत्नी भी हैं। और सबसे बड़ी बात पार्थ, हम एक इंसान है जिसके सीने में भी दिल है। पार्थ, आप पति हैं हमारे। आपसे थोड़ी सी उम्मीद करना कौन सा गुनाह हो गया? गुनाह है। हमको तुमने उलझाया, बुद्धू बनाया, पागल बनाया। ये गलत नहीं है तो क्या है मीरा? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पार्थ? अपने पति से प्यार के बदले प्यार मांगना कोई गुनाह नहीं होता है। हम आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं।
तो क्या हम उसके बदले आपसे प्यार की थोड़ी सी उम्मीद नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं कर सकते मीरा, क्योंकि हम तुम्हें पति का प्यार, उसका अधिकार नहीं दे सकते। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम हमारी दोस्त थी, दोस्त हो और दोस्त रहोगी। तुम्हें हम पत्नी का दर्जा, उसकी डेजिग्नेशन नहीं देंगे। क्योंकि हमने तुम्हें कभी नहीं बोला कि हम तुमसे प्यार करते हैं, ना शादी से पहले ना शादी के बाद। बस करो पार्थ, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। एक बार मीरा के बारे में सोचो, उसकी भावनाओं के बारे में सोचो। तुम्हारी पत्नी है, प्यार करती है तुमसे, कद्र करती है वो तुम्हारा। दादी, इसे हमारी कोई कद्र नहीं है, इसे हमारी इतनी सी भी कद्र नहीं है। अगर इसे हमारी कद्र होती ना तो आज इतना बड़ा तमाशा नहीं बनाती है। अगर इसे आज हमारी कद्र होती ना तो हमें खुश रखती। अगर इसे हमारी कद्र होती ना तो हमारा जन्मदिन अच्छे से मनाती। और आज मीरा अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही है? और आप जानती है दादी, आप ही की जिद पे हमने ये शादी इसी शर्त पे की थी कि हम मीरा से प्यार नहीं कर पाएंगे। हम मीरा से शादी करने के लिए तैयार हैं, पर हम मीरा से प्यार नहीं कर पाएंगे। तो क्या उसके बाद ये वो रिश्ता निभाना चाहेगी? अरे चांद, अरे नहीं मांगे थे हमने इसे, यही बस चाहिए था। और इसने हमें आज वो तोहफा दिया है जो दुश्मन भी दुश्मन को ना दे। हमें नहीं लगता है कि इस तरीके से हम साथ में फ्यूचर में काम कर सकते हैं। I can't walk with you anymore. बेरोजगारी, कोई जिल्लत भरी जिंदगी, ये हमेशा से चाहती थी कि हम देविका जी के साथ काम ना करें। हमेशा से हमारे करियर पे उंगली उठा रही थी। और खुश हो जाओ मीरा, देविका जी ने हमें बोल दिया है कि वो आज के बाद हमारे साथ काम नहीं करेंगी। खुश हो जाओ, जश्न मनाओ, नाचो मीरा, नहीं नाचो। मिल गई खुशी, हो गई तसल्ली, कर दिया हमारा करियर खत्म। मनाओ खुशियां। पार्थ, रुको। चलो हमारे साथ।
क्या बकवास कर रहे हो बाहर सबके सामने? हाँ, कम से कम अपनी इज्जत का नहीं, पति पत्नी के रिश्ते की इज्जत का नहीं, तो कम से कम उस बेचारी बच्ची की इज्जत का तो ख्याल रखा होता। तुम अब बच्चे नहीं हो पार्थ, बड़े हो गए हो, और हर बार तुम गलती करो और हम तुम्हें माफ कर दें, ऐसा अब नहीं चलेगा। क्या समझ रखा तुमने उस बच्ची को? हाँ, आप भी हमें सुनाएंगे? हाँ, मीरा को कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? उसकी गलती दिखाई नहीं देती? आप गलती होगी तो दिखाई देगी। तुम्हारे बाप हैं हम, हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं, लेकिन तुम हर बार गलत होते हो और आज भी तुम गलत हो। क्यों नाइंसाफी कर रहे हो उस बच्ची के साथ? हाँ, ऐसा क्या कह दिया हमने पापा? उसने कोई नाजायज मांग नहीं रखी तुम्हारे सामने। एक पति से वो थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा प्यार चाह रही है। बदले में तुमने क्या दिया है? कुछ नहीं। जितना प्यार और सम्मान हमने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए देखा है ना, उतना ही प्यार और सम्मान तुम्हारी आंखों में भी उसके लिए है, और यही सच है। आप हमें झूठा दिलासा मत दीजिए। नहीं करते हैं वो हमसे प्यार, और ना ही कभी करेंगे। पापा, आप गलतफहमी में। हम मीरा से प्यार नहीं करते, न करते हैं, न करते थे, और न कभी करेंगे। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमें उनसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब हमें यकीन हो गया कि पार्थ हमसे कभी प्यार नहीं कर पाएंगे। प्यार तो हम किसी से नहीं कर पाएंगे पापा। इंसानों और हालातों से ज्यादा धोखा हमें प्यार ने दिया है। अब हम चले जाएंगे। हमें भी नहीं रहना पार्थ के साथ में। बहुत निभा लिया हमने ये रिश्ता।